गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारी ये स्टैटिक्स में मीडियन टॉपिक की सेकंड क्लास है। और अभी पिछली क्लासों में हमने देखा कि आपके एक्स कैसे निकालते हैं, एम कैसे निकालते हैं। एक्स पूरा कंप्लीट हो गया था और एम में हमने व्यक्तिगत और खंडित श्रेणी, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज के बारे में पढ़ लिया है। अब हम आज देखेंगे कंटिन्यूअस सीरीज। तो कंटिन्यूअस सीरीज में देखेंगे एम कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्न श्रेणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए, फाइंड मीडियन फ्रॉम फॉलोइंग सीरीज। अब हमने आपके लिए बताया था कि जो आपकी कंटिन्यूअस सीरीज है, सतत श्रेणी है, उसकी पहचान क्या होती है, वर्ग अंतराल दिया होता है। ठीक, लेकिन यहाँ तो वर्ग अंतराल है नहीं है। एक और चीज हमने बताई थी कि वर्ग अंतराल और कभी कभी एम भी दिया होता है, मिड वैल्यू। एम भी क्या कहलाता है, मिड वैल्यू। तो इस क्वेश्चन में देखो एम भी ही दिया है, मिड वैल्यू दिया है। ये लिखा है ना आपका मध्य मान 115, 125, 135, 145, 155, सब में कितने का डिफरेंस है, 10-10 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 10 का। तो हम क्या करेंगे, जो अंतर है इन सब में, जो अंतर दिया है सबका, वो अंतर वो सब में कितने कितने का है, 10 का डिफरेंस है। ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले हमें वर्ग अंतराल बनाना होते हैं, क्लास इंटरवल। तो क्या करेंगे, जो डिफरेंस है 10, इसको हम आधा करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5। अब हमें क्या करना है, हम 5 इसमें से यदि माइनस करेंगे पहले वाले में से तो L1 बनता है। हमने आपको बताया था L1 लोअर लिमिट, L2 अपर लिमिट। तो जो अपन माइनस करेंगे, ठीक, तो वो क्या बनेगा, L1। मतलब 115 में से 5 माइनस किया हमने तो कितना बचा, 110। फिर 115 में हमने 5 प्लस कर दिया तो कितना आ गया, 120। इसका मतलब है कि जो आपका पहला क्लास इंटरवल बनेगा वो 110 से 120 बनेगा। ठीक है, ऐसा बनेगा, 10-10 का डिफरेंस। फिर ऐसे अपन सेकंड में करेंगे, 125 में से माइनस करेंगे 5 तो कितना आएगा, 120। और 125 में हम प्लस करेंगे 5 तो कितना आएगा, 130। मतलब इसका क्लास इंटरवल कितना बनेगा, 120 से 130 ये बनेगा। ठीक है, ऐसे कंटिन्यू बनते जाएंगे। हमें 5 माइनस करना, 5 प्लस, तो जरूरत ही नहीं है। अब आपको पता चलेगा 10-10 का डिफरेंस है तो सीधा अपन ऐसा बना लेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले देखते हैं आपका क्या, क्लास इंटरवल बनाते हैं पहले। यहां पर अपन बनाएंगे क्लास इंटरवल। यहां पर अपन वर्ग अंतराल ले लेंगे। ठीक है, ये वर्ग अंतराल है, ये आपका f है। पहले वर्ग अंतराल लेंगे 110 से 120, 120 से 130, 130 से 140, 140 से 150, 150 से 160, कहाँ तक है अपन देख लेते हैं, लास्ट 95, मतलब 200 तक आएगा। 160 से 170, 170 से 180, ठीक है, 180 से 190 और 190 से 200, इतना आएगा। जी अपन ने क्लास इंटरवल ले लिया। अब हमें क्या लेना है, एफ। यह हेडिंग डालेंगे, माध्यिका की गणना। हम क्या ले लेंगे, एफ। तो एफ में देखेंगे आप कितना है आपका, 6, 25, 48। यहाँ क्या लिखेंगे, 6, 25, 48, 72, 116, 60, 72, 116 और 60।
फिर कितना है 38 22 3, 38 22 और 3। हमें क्या चाहिए पड़ती है यहाँ पर CF, आपको बताया था ना कि यहाँ पर आपको CF चाहिए पड़ेगी। तो CF माध्यिका निकालने के लिए इसका हम टोटल करते जाएंगे और CF बनाते जाएंगे। तो कितना आएगा 6 में अपन ने 25 जोड़ा तो कितना आएगा 31, 31 में 48 प्लस कर दो तो कितना आएगा 79, 79 में 72 प्लस करो तो कितना आएगा 151, 151 में 116 प्लस करो तो कितना आएगा 7 6 2, 60 प्लस कर दो तो कितना आएगा 7 2 3, 38 प्लस करो तो कितना आएगा 15 5 6 3, 22 प्लस करो तो कितना आएगा 7 8 3 और 3 प्लस कर दो तो कितना आएगा 390, कितना आएगा, मतलब F का टोटल भी है वो कितना आएगा 390। अब हमने CF बना ली। अब हमारा काम क्या होता है, फॉर्मूला लिखना। तो यहाँ पर M निकालेंगे, M इक्वल टू, M देखो स्मॉल वाला है, ध्यान रखना, n/2। एक्चुअल में फॉर्मूला होता है n+1/2, लेकिन जो आपकी कंटिन्यूस सीरीज है, सतत श्रेणी है, इसमें +1 को हम अलग कर देते हैं। +1 नहीं होता कंटिन्यूस सीरीज में, है ना, सतत श्रेणी में +1 नहीं होगा। क्या होगा, सिर्फ n/2। तो n/2 यहाँ पर हम लेंगे, m इक्वल टू, n कितना है 390, n मतलब क्या होता है F का टोटल, बताया था ना आपको, 2 से डिवाइड कर देंगे तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, 195। कितना आ गया आपका 195। 195 जो आया है इसको हम कहाँ देखते हैं, 195 जो CF में देखे जाते हैं। कहाँ देखे जाते हैं, CF में, समझ लेना इसको। हम 195 जो है वो कहाँ देखते हैं, CF में। तो देखो 195 कहाँ पर है, ये बार हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर ये ले लेते हैं, तो ये है 195, इसमें 267 में है। इसी के सामने हम क्या देखेंगे, F, सबकी जरूरत पड़ेगी हमें इसी के सामने, तो ये आ गया F आपका 116। इसी के सामने देखेंगे हम वर्ग अंतराल, है ना, क्लास इंटरवल। तो पहला वाला होता है वो क्या कहलाता है L1, दूसरा जो होता है वो क्या कहलाता है L2। तो L1 कितना है 150, L2 कितना है 160, 150 और 160। अब हमें फॉर्मूला लगाना है मेन। तो यहाँ पर मेन फॉर्मूला क्या होता है, ये है आपका M इक्वल टू, कैपिटल M आपने कर रहे हैं, L1 प्लस M माइनस C अपॉन F इंटू I, ठीक है, ये है। अब C क्या है, तो जिसमें हमारे व्याप्त होते हैं, जिसके अंदर 195 किसके अंदर है 267, तो इसके ऊपर वाला कहलाता है C, ठीक है। फॉर्मूले में रखेंगे हम वैल्यू, L1 कितना है 150 प्लस M कितना है 151, है ना, सॉरी M कितना है 195, यहाँ पर अपन लिखेंगे M 195। तो M कितना है जो आपका स्मॉल वाला M 195 और C कितना है 151 डिवाइडेड बाय F कितना है, ये लिखा 116, 116 क्या है F इंटू I। I मतलब कहलाता है वर्ग अंतराल का अंतर, क्लास इंटरवल का डिफरेंस। सब में कितने कितने का अंतर है 10 का। देखो 110 से 120 कितने का अंतर 10, 120 से 130 10, 130 से 140 10, मतलब सब में 10 10 का अंतर है। तो इंटू I कितना 10। कभी कभी हम इसको यहाँ I को L2 माइनस L1 भी लिखते हैं ना, यदि आपको बुक में ऐसा मिलता है तो आप कंफ्यूज नहीं होना। तो M बराबर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 150 कितना है आपका 150 A
प्लस 195 में से 151 माइनस करो तो कितना बचेगा 4 है ना, 5 में से 1 गया तो 4 और 9 में से 5 गए तो कितने बचेंगे 4, ठीक, 1 तो 0। यहाँ पर क्या आएगा 44 भागत 116 और 10 का अपन ने गुणा कर दिया तो यहाँ पर कितना आएगा 140 है ना, 440 आ गया, 10 का अपन ने इसमें गुणा कर दिया। अब m बराबर 150 प्लस 440 में हम क्या करेंगे डिवाइड, 440 में हम डिवाइड कर देंगे और कितने का डिवाइड करेंगे हम 116 का, तो 440 डिवाइड करना है 116 तो आएगा 3.79, कितना आएगा यहाँ लिख देंगे हम 3.79, इनका टोटल करेंगे तो m बराबर कितना आ जाएगा आपका 153.79 m आ गए 153.79। अब यहाँ पर देखेंगे अपन कि जो हमारा L1 और L2 कितना है 150 160, तो ये ध्यान रखना कि जो आपका आंसर होगा वो 150 से 160 के बीच में ही होगा, तो आपका आंसर कितना आया है 153.79, ठीक है, मतलब आपका आंसर ना 150 आएगा ना 160, इन दोनों के बीच में ही आएगा। तो देखो 150 से बड़ा है और 160 से छोटा है, ये ध्यान रखना, तो आंसर आपका सही। यदि कभी ऐसा नहीं आता है तब अलग मेथड लगेगी, आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल में तो नहीं, अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन करेंगे हम, ये है एक क्षेत्र के हथकरघा उद्योग के बारे में निम्नांकित सूचना एक अनुसंधान में प्राप्त हुई है। उनका हुई है मध्य आकार के कारखाने के कर्मचारियों की संख्या बताइए। मध्य का आकार के कर्मचारियों की संख्या में बताना है। तो कर्मचारियों की संख्या दी है 1 से 5, 6 से 10, 11 से 15, 15 से 20, 20, 21 से 25, तो सब में कितने का अंतर है, देखो 4 4 का अंतर है। कारखानों की संख्या कितनी है ना, 3, 8, 13, 11, 5। तो अब हमें यहां पर निकाल लेते हैं, पहले वर्ग अंतराल बना लेते हैं। कितना है 1 से 5, फिर 6 से 10, 4 4 का अंतर है, कहां तक है 25 तक। तो यहां पर लिखेंगे हम वर्ग 1 से 5, फिर 6 से 10, 11 से 14, नहीं 15, 11 से 15 आएंगे, ठीक है, 11 से 15, फिर 16 से 20, यहाँ पर 21 से 25 और कहाँ तक दिए लास्ट 25 तक है। F लिखना अपन के लिए, तो यहाँ पर F हेडिंग डालेंगे माध्यिका या मध्यिका की गणना। माध्यिका की गणना ऐप देखेंगे अपन, ठीक, 3 8 13, 3 8 13, फिर कितना है 11 5, 11 5, ये आपने एफ लिख दी। सतत श्रेणी है, एम निकालने के लिए आपको क्या चाहिए पड़ेगा सी एफ। तो पहले हम क्या बनाएंगे, यहां पर सी एफ बनाएंगे, सी एफ है, ठीक। तो यहां पर लेंगे हम 3, पहले लिख देंगे, 3 में 8 जोड़े तो कितने आएंगे 11, 8 प्लस किए तो 11, 13 में 11 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 24, 24, 24 में 11 प्लस किए तो कितने आएंगे 35, और 35 में 5 प्लस किए तो कितने आएंगे 40।
एफ का टोटल भी कितना आएगा, 40 ही आएगा। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला यहाँ पर पहले अपन छोटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, छोटा स्मॉल एम, तो क्या आएगा n/2। होता क्या है n+1/2, लेकिन सतत श्रेणी में जो कंटिन्यूअस सीरीज है इसमें +1 को हम अलग कर देते हैं। तो m = 40 कितने से डिवाइड करेंगे, 2 से, तो m = कितना आ जाएगा आपका 20, जो हम कहाँ देखते हैं, CF में देखे जाते हैं। कहाँ देखते हैं हम, CF में। और किसके अंदर व्याप्त हैं वो अपन देख लेते हैं। यहाँ कलर हम चेंज कर लेते हैं, कलर ए लेते हैं। तो किसके अंदर 20 किसके अंदर व्याप्त हैं, ए लिखा 24 के अंदर। किसके अंदर आएगा 24। तो जिसके अंदर व्याप्त होते हैं, जिसके अंदर है 20, उसके ऊपर वाला क्या कहलाता है, C। इसकी 24 के सामने वाला F कहलाएगा 13, और 24 के सामने वाला वर्ग अंतराल L1 क्या कहलाएगा 11, L2 क्या कहलाएगा 15। अब हम कैपिटल M निकाल लेते हैं। इसका फॉर्मूला रखेंगे हम, M बराबर L1 प्लस M C अपॉन F इंटू आई, ये है आपका फॉर्मूला। तो M L1 कितना है आपका जी है 11, 11 लिखेंगे हम, प्लस M कितना निकाला अपन ने 20, C कितना है आपका 11 अपॉन F कितना है 13, I कितना है, इन सब में अंतर कितने का है, क्लास इंटरवल अंतर कितने का दिया है 4 का, तो I कितना लिख देंगे अपन 4। M बराबर 11 प्लस यहाँ पर 20 में से 11 गए तो 9/13 इंटू 4, यहाँ लिखेंगे हम। फिर M बराबर, एक कैपिटल M है, M बराबर 11 प्लस 9 का गुणा कर देंगे अपन, है ना, 4 में या 4 का 9 में, 9 जो को 36, 36, 9 4 जा 36 और 13, तो 11 प्लस 13 का डिवाइड कर दो, तो 13 दूनी 26, मतलब 2 दशमलव कुछ आएगा, तो 36 में हम डिवाइड कितने से करेंगे 13 से, तो आ रहा है 2 दशमलव यहाँ पर 2.769। इसको राउंड अप करके 7 भी ले सकते हैं हम 6 की जगह पर, है ना, राउंड अप करें तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर प्लस करेंगे तो 13.77 ऐसा, ठीक है, 13.77, इसका 13×3 = 39। अंतर कितने का सब में ये देख लो जरा, अंतर कितने, 1 से 5, तो 6 से 10 अंतर आ रहा है यहाँ पर। वर्ग अंतराल ठीक है, 1 से 5 4 के अंतर है, ये भी ठीक है। आपका देखेंगे L1 कितना आ रहा है बे। अब एक चीज और है, एक तो ये हो गया कंप्लीट। अब हमें एक और देखना है, यदि हमें यहाँ पर वर्ग अंतराल को सुधार दें मतलब जी L1 जो है इसका पहले का L2 जो है दूसरे का L1 यदि हम बनाते हैं तो इसमें अलग तरीके से क्वेश्चन होगा, है ना। इसको L1 और L2 हम कैसे निकालेंगे, ये आपका कंप्लीट है क्वेश्चन। अब हम आपको ये बता रहे हैं कि L1 L2 कैसे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 1 से 5 और 6 से 10, तो यहाँ पर इनका अंतर कितना है, 5 से 6 1 का अंतर है, तो हम 1 में डिवाइड करेंगे कितने, 2 का, तो कितना आएगा 0.5, ठीक है, 0.5 आया। अब 0.5 हम क्या करेंगे, पहले वाले में से माइनस करना है, मतलब L1 में से माइनस करना है और L2 में प्लस करना है। तो 1 में से हम 0.5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 0.5, फिर
5 में हम प्लस करेंगे 0.5 तो कितना आएगा 5.5। फिर हम सेकंड वाले में 6 में से 0.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5.5, ठीक है। और प्लस करेंगे हम 10 में तो कितना आएगा 10.5। फिर 11 में से हम 0.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 10.5। और प्लस करेंगे 15 में तो कितना आएगा 15.5 ए। तो ऐसे आपकी पूरी बनती जाएगी, कहाँ तक, लास्ट तक बनती जाएगी। माइनस करना पहले वाले में और दूसरे वाले में प्लस करना, तो ये आपका बन जाएगा क्लास इंटरवल। इसके बेस पे जब आप क्वेश्चन करोगे है ना तो अलग आंसर आएगा। इसके बेस से या इसके आधार पे जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपका आंसर कुछ अलग आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला 6। भारत की 1991 की जनगणना के अनुसार विभिन्न आयु वर्गों के पुरुषों की संख्या निम्न प्रकार है। मध्य का आयु ज्ञात कर। ठीक, अपन को आयु निकालना है। इसमें आयु दी है आपकी कितनी, 5 से 15, 5 से 14। कितने का अंतर आ रहा है यहाँ पर, वही 5 से 14, फिर 15 से कितना दिया हुआ है 24, 25 से 34, 35 से 44, 45 से 54 और 55 से 64, 10 का अंतर है। 65 से 74 है ना, जिनमें अंतर कितने का आ रहा है 9, 9 5 14, 9 का अंतर आ रहा है यहाँ पर। तो हम इसको करते हैं, आप चाहें तो इसको सुधार लें। यदि अपन वैसे सुधार के करते हैं तो पता चल जाएगा। देखो अपन सुधार के, जो अभी पिछला क्वेश्चन था वो आपको होमवर्क के सुधार के करने वाला वर्ग अंतराल है ना, यहाँ पर अपन इसको करते हैं और आप सुधार के करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है ये देखेंगे सबसे पहले कि 5 से 14, 15 से 24, 25 से 34, इनका अंतर कितना है 1 का। इन दोनों के बीच के 24 और 25 में कितने का अंतर है 1 का, है ना, मतलब सब में 1 का अंतर। तो हम 1 को डिवाइड करेंगे कितने 2 से, तो कितना आएगा 0.5। हमें करना क्या है कि पहले वाले में से घटाना है, दूसरे वाले में जोड़ना है। तो 5 में से हमने 0.5 माइनस किया तो कितना आएगा 4.5 माइनस। 14 में हमने 0.5 प्लस किया तो कितना आएगा 14.5। फिर 15 में हमने माइनस किया 0.5 तो कितना आएगा 14.5। 24 में हमने प्लस किया 0.5 तो कितना आएगा 24.5। 25 में से हमने माइनस किया 0.5 तो कितना आएगा 24.5। और 34 में हमने प्लस किया 0.5, ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका 34.5, ठीक है। तो यहां पर देखो जो जे L1 होता है, जे L2 होता है, तो पहले का L2 दूसरे का L1 बन रहा है। देखो यहाँ पर कितना है 14.5, यहाँ पर भी कितना है 14.5, यहाँ पर कितना है 24.5, यहाँ पर भी है 24.5। लेकिन इसमें नहीं हो रहा है क्वेश्चन। इसमें देखो कितना है 14, यहाँ पर कितना है 15, यहाँ पर कितना है 24, यहाँ पर कितना है 25। तो हम पहले ऐसे बनाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पिछला क्वेश्चन है वो आपको 2 तरीके से करना है, एक तो हमने करा दिया, दूसरा आपको इस तरीके से करना है। और पेपर में यदि आता है तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसी आधार पे करें, L1 और L2 को सही करके करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन चालू करते हैं। यहाँ पर वर्ग लेंगे अपन, यहाँ F जो वर्ग अंतराल है, यहाँ पर मध्यिका की गणना या माध्यिका की गणना, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। वर्ग ले लेंगे हम, सबसे पहले जो सुधारा है उसको लेंगे हम, है ना, सुधारा है उसके लिए लेंगे ये वाला 4.5 से 14.5, 4.5 से 14.5। यहाँ पर लिखेंगे अपन कितना 4.5 से 14.5।
फिर 14.5 से कितना है 14.5 से 24.5, 24.5 से 24.5 से 34.5, ये वाला है ना 34.5, फिर 34.5 से 34 के बाद कितना है 44, 44.5, 44.5 से 54.5 देख लेते हैं, ठीक है। फिर 54.5 से 64.5, 64.5 से 74.5, 64.5 से 74.5, ये बना लिया अपन ने L1 और L2, ठीक है। अब हम F देखेंगे, तो F कितना है 447, 307, 447, 307, फिर 279, 220, 279 और 220, फिर 157, 157, 91 और 39, 91 और 39, 39 क्या है 39, 39। अब ये F तो है ही नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि घटते क्रम में है, तो सबसे पहले तो हमें F बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे F बनाएंगे। अब F बनाने के लिए कौन सा, हाँ सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा F, कौन सा है अपना 6, चलो, और यहाँ पर 447, 307 दूसरे F बना लेते अपन, घटते क्रम में है, यहाँ पर कैलकुलेटर से ये पड़ेगा। तो ये कैसा दिया, इसका कहीं टूटी फूटी तो है नहीं है, तो हम F बना के करेंगे। इसके लिए नियम यही है कि F बना के करें, और आंसर हो भी सकता है कि F बना के करें तो शायद ना आए, तो अपन देख लेते जो नियम है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कि हमें क्या करना है, 39 जो कहते हैं नीचे का हम लिख देंगे 39। अब ऊपर वाले में से हम नीचे वाला का माइनस करेंगे, तो क्या करना है 91 में से हम माइनस करेंगे 39, तो 52 बचेगा, कितना आएगा 52। फिर 157 में से हमें माइनस करना है 91, तो 66 आएगा। फिर 220 में से माइनस करना हमारे लिए 157, 63 आएगा, ये 63, ठीक 63। आएगा। फिर 279 में से माइनस करना 250, 220, 279 में से 220 माइनस करेंगे 59, 307 में से 307 में से माइनस करना अपन के लिए कितना 279, तो 28, फिर यहाँ पर 447, 447 में से माइनस करेंगे हम 307,
140 मोर डिफरेंस है, ठीक है। फिर भी जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग अपन करेंगे तो कितना आएगा 140। ये आ गई आपकी एफ। ए कुछ नहीं है, एफ नहीं है, तो अपन इसको उल्टी लिखी हुई सी एफ, क्योंकि बढ़ती क्रम में होती है तो इसको हम एफ सी कह देते हैं क्योंकि उल्टा लिखा हुआ है। अब बनाएंगे हम क्या, सी एफ। तो सी एफ कैसे बनाएंगे, पहले वाला जो करते हो 140, उसमें अपन 28 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 168, उसमें अपन 69 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 9 8 17 और 7 5 12, एक और एक 227, 63 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 70 और 20 90, 290, 66 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 6 15 2 1 3 356, 52 प्लस करेंगे तो 408, 39 प्लस करेंगे तो कितनी 17 4 और 4। तो देखो एफ का जो टोटल है वो इतना ही आएगा 447, इतना आएगा एफ का टोटल, ठीक। अब हम पहले फॉर्मूला रखते हैं, क्या रखेंगे, छोटा m इक्वल टू n/2। तो n कितना है आपका 447, 447 डिवाइडेड बाय कितना करेंगे 2, 2 से भाग दे दो तो कितना आएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 पंचे 10, जो कहाँ देखे जाते हैं सी एफ में देखे जाते हैं। कलर चेंज कर ले रहे हैं हम यहाँ पर। चलो तो 223.5 सी एफ में देखेंगे कहाँ पर है, जी है आपका 227 में व्याप्त हैं। तो जिसके अंदर व्याप्त होते हैं उसके ऊपर वाला क्या कहलाता है सी, सामने वाला क्या कहलाएगा एफ, और ये क्या कहलाएगा L1 और ये कहलाएगा L2। L2 की ज़रूरत नहीं होती है लेकिन आगे के चैप्टरों में मतलब आगे के पॉइंटों में ज़रूरत होगी, इसलिए हम यहाँ पर बता देते हैं आपको। तो अब हम लिखेंगे फॉर्मूला बड़ा वाला m बराबर L1 प्लस m-c अपॉन f इंटू आई, ठीक। तो m आपका कितना है, m निकालना है, L1 कितना है 24.5, ये लिखा है आपका 24.5, ठीक है। अब इसमें हम प्लस करेंगे m कितना निकला आपका, ये है 223.5 माइनस सी कितना है 168, 168 डिवाइडेड है ना, एफ कितना 59 59 इंटू आई वर्ग अंतराल लिखेंगे, कितने कितने का अंतर है, सब में 10 10 का, पहले कितने का आ रहा था 9 का, अब कितने का अंतर आ रहा है 10 का, क्योंकि अपने बराबर कर लिए। तो यहाँ पर ये ले लिए अपने। अब सॉल्व करेंगे आगे। तो m बराबर 24.5 प्लस 223 में से 168 माइनस कर देंगे, 223.5 में से माइनस करेंगे 168, तो आपका आएगा 55.5 और 10 का गुणा भी कर दे रहे हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा सीधा, चलो लिख देते हैं हम 55.5 भागित f कितना है 59 और इंटू 10 लिख दिया हमने। अब हम बराबर 24.5 प्लस 10 का गुणा करेंगे तो 555 भागित 59, अब 24.5 प्लस 555 में हम भाग देंगे कितने का 59 का, तो आ जाएगा 9.41 9.41, ठीक है। इसको प्लस कर दो, मतलब आपका 24.5 में हम प्लस कर देंगे 9.41, ठीक है। तो 33.91 देखो आपका
24.5 से बड़ा है और 34.5 से छोटा है। तो ये आपका m आ गया। आपका आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। आंसर देखेंगे कुछ और आ रहा है, ये आ रहा है। ये यहाँ पर कितना है अपना, कितना आ रहा है 33.91, 33.91। तो आप एक चीज ध्यान रखना, यदि आप इसको f मान के करेंगे, किसको, इसको f मानेंगे, तब ये आंसर आएगा। तो आपको क्या करना, पेपर हॉल में ये चीज़ तो आपको पता नहीं रहती है कि भाई हम इसको f मानने हैं कि CF। तो आप ध्यान रखेंगे कि f जो होती है वो टूटी फूटी होती है, उसका क्रम टूटा फूटा होता है। यहाँ पर एक घटते क्रम में है, ठीक है। तो या घटते क्रम में हो या बढ़ते क्रम में, वो f नहीं कहलाती है, पहले हमें f बनाना होता है। इसके क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। तो आपका आंसर इतना ही लिखेंगे आप 33.91। और आपको यदि वैसे करना है तो आप एक बार ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट, तो इससे आपका 25.05 आ जाएगा। लेकिन सही क्या है तरीका, कि आपको इसी तरीके से करना है। बाकी के हम आगे देखेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद। ये आपके लिए होमवर्क है, 7वां क्वेश्चन ये आपके लिए क्या है, होमवर्क। ये आपको हम लिख देते हैं, ये क्या है, होमवर्क है आपके लिए। और भी हो सकता है हम आपको देंगे। पेपर हॉल में सागर में आया, 2007 में आया, ध्यान रखना, ठीक। ये भी आपके लिए होमवर्क है, 8th क्वेश्चन। ये भी 2 क्वेश्चन हो गए आपके लिए होमवर्क, बस।